Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmad Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward towards another modal verb which is should. Today we are going to learn the use of should, that in which type of sentences it can be used and which form of verb it takes with it. अच्छा, हम पहले इस्तेमाल कैन, कुड, शल बी एबल टू, विल बी एबल टू इन मॉडल वर्ब्स का सीख चुके हैं। आज हम आगे मूव कर रहे हैं। हम इस्तेमाल सीखेंगे मॉडल वर्ब शुड का, कि शुड को कहाँ पर, कैसे, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब कोई भी उर्दू में आपको सेंटेंस कभी भी मिले उर्दू में और उसमें लिखा हुआ हो चाहिए, उसमें लिखा हुआ हो चाहिए, तो आप समझ जाएं कि वो सेंटेंस का इस्तेमाल किससे होगा, शुड से। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, वो आप लाजमी समझ लें। जहाँ पर लिखा हो चाहिए था तो वहाँ पर कुछ और हो जाएगा, यानी शुड है या इस तरीके से, वो मैं आपको आगे चलकर सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ शुड का इस्तेमाल सीखेंगे जहाँ पर लिखा हो चाहिए, यानी चाहिए था नहीं, ठीक है। चाहिए पर जुमला जब ख़त्म हो जाए ना, यानी सिर्फ चाहिए हो, चाहिए के साथ था ना हो, चाहिए होगा भी उस सेंस में शुड के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चाहिए था कुछ और चीज़ हो जाएगी, ठीक है, चाहिए। अच्छा, तो यानी चाहिए को आप इन सिंपल वर्ड समझ लें, जब प्रेजेंट का सेंटेंस हो, यानी किसी, अब हम मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं और उस सेंटेंस में चाहिए इस्तेमाल हो जाए। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट को बिजली की कीमतें कम करनी चाहिए या चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर इस्तेमाल, यानी अभी की हम बात कर रहे हैं, हमें तुम्हारे घर आना चाहिए, अभी की बात कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम की बात हो, कोई एक्शन भी उसमें हो रहा हो और एक्शन भी हो रहा हो लाजमी, और उसमें चाहिए वर्ड इस्तेमाल हो प्रेजेंट में, ठीक है, तो फिर वहाँ पर इस्तेमाल होगा शुड। अच्छा, इसमें चाहिए या चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंधी में अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए खपे या घुर्जे, अच्छा, एक तो खपे ज़रदारी वाला खपे है कि सिंध खपे, ठीक है ना, तो वो खपे कुछ और है, वो खपे टू हैव वर्ब है, ठीक है। मूंखे सिंध खपे, आई नीड सिंध, आई हैव टू पोजेस सिंध, व्हाट्सएवर, ठीक है, ये उस तरीके के सेंटेंस हो जाएंगे अलहदा। ये खपे माने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम सिंधी में कहते हैं, तव्हांखे लिखण खपे, उन्हनि खे वञणु खपे, उन्हनि खे कमु करणु खपे, उन्हनि खे इम्तिहान जी तैयारी करणु खपे, हे उहो खपे आहे, ठीकु आहे। या सिंधी में अगर कहीं पर आ जाए घुर्जे, हुनखे ख़त लिखणु घुर्जे, तव्हांखे घर वञणु घुर्जे, उन्हनि खे इम्तिहान पास करणु घुर्जे, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीकु आहे, प्रेजेंट जे वक़्त में जॾहिं अचे खपे या घुर्जे और उन में एक्शन वर्ब भी हुजे, वो तो समझी वञो इन्हीं जुमले में इस्तेमाल शुड जो थींदो, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब का यूज़ हम सीख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब तो शुड ही है, ये सबके साथ, यानी सब सब्जेक्ट्स के साथ शुड ही लगेगा, ठीक हो गया। अब इसमें एक्शन वर्ब याद रख लें, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्शन वर्ब इसमें लाजमी होगा। एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी फॉर्मेशन सीखेंगे। फॉर्मेशन इसकी क्या है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है, उर्दू में उसमें ये इस्तेमाल किया गया है, सिंधी में उसमें इनमें से कुछ इस्तेमाल हुआ है और उसमें एक्शन वर्ब भी है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा, शुड, मॉडल वर्ब, उसके बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी शुड, मॉडल वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में है तो फिर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब उर्दू में इसकी मिसाल है, मुझे जाना चाहिए,
यानी किस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। अगर होता ना मुझे जाना चाहिए था तो पास्ट की बात हो गई, तो उसकी फॉर्मेशन, उसकी जो मॉडल वर्ब है उसमें हेल्पिंग वर्ब वो चेंज हो जाएगा, तो आप उसकी बात छोड़ दें। प्रेजेंट में जब हो चाहिए यानी अभी की, देखें मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए, अभी जाना चाहिए। या सिंधी में हो मूंखे वञणु घुरिजे, हाणे जी ॻाल्हि कयां थो पियो, ठीकु आहे। तो जब उर्दू में हो चाहिए तो आप देखें ये सिंपल मैच हो गई। सिंधी में अगर हो घुरिजे तो आप देखें ये सिंपल मैच हो गई। या मूंखे वञणु खपे या मूंखे वञणु घुरिजे, ठीक है। तो अब इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे शुड, उसके बाद एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना या वञण की इंग्लिश क्या है, गो। अच्छा, अब इसमें मैंने ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं है सेंटेंस में, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो। मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बगैर दुनिया का कोई जुमला नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट हो ठीक है, ना हो ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर हो जाए मुझे घर जाना चाहिए तो फिर घर ऑब्जेक्ट होता, स्कूल जाना चाहिए तो स्कूल ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट डाला ही नहीं है। अच्छा, अगर इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले नेगेटिव में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट में हो गया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हो गया शुड। अगर उसमें नेगेटिव में हम हैं तो उसके बाद आ जाएगा नॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुड, उसके बाद सब्जेक्ट है आई, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुड, सब्जेक्ट आई, नॉट, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर, इसमें इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लगी हुई है। ठीक हो गया, ये है शुड का इस्तेमाल। अच्छा, अभी 5 to 15 के लिए जो आज मैं एरर डिटेक्शन में रूल्स लेके आया हूँ वो मैंने 2 रूल्स लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एज अ टीचर मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि कब स्टूडेंट कितनी बात को समझ सकते हैं, इसलिए कल मैंने एक रूल लिखाया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था और थोड़ा ट्रिकी था, तो इसलिए मैंने एक ही लिखा था। आज मैंने 2 लिखे हैं। जब मुझे लगेगा कि मुझे एक ही लिखना चाहिए, मतलब स्टूडेंट को इसके साथ दूसरा समझने में मुश्किल पेश आएगी, तो फिर मैं एक ही करवाऊँगा। आज मैंने 2 लिखे होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब 2 में अब सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है आज एरर डिटेक्शन में कि जहाँ पर भी इस्तेमाल हो जाए ईच ऑफ, जहाँ पर भी इस्तेमाल हो जाए ईच ऑफ या इस्तेमाल हो जाए नन ऑफ, जहाँ पर भी ईच ऑफ इस्तेमाल हो और या नन ऑफ इस्तेमाल हो और उसके साथ प्लस में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो। प्लूरल का मतलब आपको पता है, यानी एक से ज़्यादा के लिए नाउन इस्तेमाल हो या प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन जैसे होता है वी, यू, दे, ये प्लूरल प्रोनाउन है। तो जहाँ पर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हो तो वहाँ पर वर्ब कौन सा लगेगा? वहाँ पर वर्ब सिंगुलर लगेगा। उस सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, वो कौन सा लगेगा? वो सिंगुलर लगेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें ईच ऑफ द बॉयज़, अब यहाँ पर देखें ईच ऑफ लगा हुआ है। अब आगे आप देखें ईच ऑफ के आगे क्या है? ईच ऑफ के आगे आप देखेंगे ईच ऑफ द बॉयज़, अब देखें प्लूरल नाउन, ईच ऑफ उसके साथ प्लूरल नाउन लगा हुआ है। तो आगे हमने इसके साथ इन्होंने हेल्पिंग वर्ब रखा है हैव पार्टिसिपेटेड, ईच ऑफ द। अब यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि एरर डिटेक्ट करें, इसमें गलती कौन सी है। अब आप गलती क्या करेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर तो बॉयज़ लगा हुआ है तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, नहीं। यहाँ पर जहाँ पर ईच ऑफ आ जाए और प्लस में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हो जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो वो सिंगुलर लगाएंगे। और सिंगुलर के साथ कौन सा लगता है हेल्पिंग वर्ब? ये परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पर हैव नहीं लगेगा, लेकिन आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, तो क्या लगता है? हैव नहीं लगता, बल्कि हम पढ़ चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या लगेगा? हैव गलत इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर एरर हैव में है, यहाँ पर इस्तेमाल होगा हैज़, ठीक है। तो यहाँ पर एरर हमारी यही थी क्योंकि ईच ऑफ और प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस आप देखें। अब दूसरे सेंटेंस में नन ऑफ माई स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखें नन ऑफ लिखा हुआ है, नन ऑफ, उसके बाद माई स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन अगेन, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन। अच्छा, अब यहाँ पर है डैश टीचर, अब आपको ऐसे दे सकते हैं कि यहाँ पर एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, वर आएगा। अब देखें नन ऑफ लगा हुआ है
और प्लस में प्लूरल नाउन लगा हुआ है, तो हमने रूल क्या पढ़ा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो वर्ब तो सिंगुलर के साथ लगता ही नहीं है, प्लूरल के साथ लगता है, तो ये तो नहीं। आर भी सिंगुलर के साथ नहीं लगता, प्लूरल के साथ लगता है, ये भी नहीं। तो अब है एम और इज़ की बात। एम आपको पता है, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है, यहाँ पर आई तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है नन ऑफ लगा हुआ है और प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब कौन सा लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इज़ लगा सकते हैं। ये होगा नन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ टीचर, यानी मेरे स्टूडेंट्स में से कोई भी टीचर नहीं है। अब यहाँ पर ये आपको सेंटेंस क्लियर कर दूँ, आप कहेंगे स्टूडेंट टीचर कैसे हो गया। अब जैसे देखें, मैं आपका टीचर हूँ, मेरे पास ऑनलाइन में आप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो इन स्टूडेंट्स में से मेरी बैच में काफ़ी स्टूडेंट हैं जो खुद टीचिंग कर रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी। गर्ल्स भी मुझे बताती हैं कि सर हम फलां स्कूल में पढ़ते हैं, आपका ये लेक्चर में काम आया और हमने ये लेक्चर जाके उधर बच्चों को पढ़ा दिया आगे। तो मेरे स्टूडेंट खुद वो आजकल टीचर हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद रूल नंबर 5। अब आज का रूल नंबर 5 कौन सा है, ऑल मटीरियल नाउन्स आर ट्रीटेड सिंगुलरली। मटीरियल नाउन्स, अब मटीरियल नाउन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखें ना, मैंने तभी आपको वो नाउन प्रोनाउन ये चीज़ें पहले पढ़ाई थी, मुझे पता है ये चीज़ें आगे चलकर आपको हमेशा आप काम आएंगी। अब मटीरियल नाउन जहाँ भी इस्तेमाल हो, मटीरियल नाउन कौन से होते हैं आपको पता है, वाटर, मिल्क। वाटर क्यों मटीरियल है, क्योंकि ये बना हुआ है H2O से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। मिल्क भी वाटर एंड इस तरीके से चीज़ से बना हुआ है। वुड, टी, ऑक्सीजन, ये सारी जो गैसेज हैं ये भी मटीरियल होती हैं। तो मटीरियल नाउन जहाँ भी यूज़ होगा उसको सिंगुलरली ट्रीट किया जाएगा। सिंगुलरली का मतलब उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा। समझ आ रही है कैसे। अब यहाँ पर आप देखें, अब देखें ये वाटर, वाटर जैसे अभी मैंने आपको बताया वाटर मटीरियल नाउन है। वाटर इज़ मेड अप ऑफ H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, वाटर के साथ वाटर आर हेल्दी। अब यहाँ पर आपको लगेगा वाटर तो एक बूंद तो नहीं होती, या होती भी है तो यहाँ पर एक बूंद की तो बात नहीं है, आप समझेंगे ये प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं है, इसके साथ आर नहीं लगेगा, आर प्लूरल वर्ब है, ये इसके साथ गलत लगा हुआ है। वाटर के साथ क्या लगेगा, वाटर इज़ हेल्दी। पानी जो है वो सेहतमंदी की निशानी है, सेहतमंद है, अच्छा है, सेहत के लिए बेहतरीन है, ठीक हो गया। अब बी देखें, गोल्ड वर एक्सपेंसिव। अब गोल्ड आपको पता है, गोल्ड क्या है, गोल्ड मटीरियल नाउन है। गोल्ड मटीरियल है ना, डिफरेंट उससे मिलकर बनता है, ये मिनरल्स से मिलकर ये बनता है गोल्ड। तो गोल्ड के साथ वर नहीं लगेगा, वर आप ऊपर भी पढ़ के आगे, वर प्लूरल नाउन के साथ लगता है या प्लूरल प्रोनाउन के साथ लगता है। तो यहाँ पर गोल्ड वर नहीं होगा, तो हम इसी टेंस का सिंगुलर लेंगे, वर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वाज होगा। हम ये टू बी वर्ब्स का इस्तेमाल सीख चुके हैं, ठीक है। तो गोल्ड के साथ क्या होगा, गोल्ड वाज एक्सपेंसिव, ठीक हो गया। अच्छा, अब सी, टी इज़ सर्व्ड। अब यहाँ पर आपको दिया गया है फॉर एग्जांपल एरर डिटेक्शन में कि टी इज़ सर्व्ड। अब यहाँ पर आपको कहेंगे कि देखें एरर किस में है। अब टी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टी भी मटीरियल नाउन है, क्योंकि टी में क्या क्या होता है, दूध होता है, पत्ती होती है और पानी होता है, चीनी होती है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर ये चाय बनती है, तो चाय क्या हो गई, मटीरियल हो गई। मटीरियल नाउन हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर याद नहीं है तो आप पिछले लेक्चर्स में उसको एक दफ़ा देख लें। तो टी जो है मटीरियल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। यहाँ पर सिंगुलर ही लगा हुआ है, इज़। टी इज़ सर्व्ड, यानी चाय पेश की गई, टी इज़ सर्व्ड। तो क्या ये सही है। अब देखें, ये मटीरियल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब है। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि कोई एरर नहीं है। अब IBA ऐसे भी आपको सेंटेंस देगी जिसमें एरर होगी ही नहीं, तो IBA उसमें आपको ऑप्शन क्या देगी, ऑप्शन ए में देगी कि इसकी जगह कुछ और लगेगा, बी में कुछ और, सी में कुछ और ऑप्शन डी आपके पास होगा नन ऑफ देम, या लिखा होगा डी में होगा नो एरर, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं। तो जहाँ पर आप देखेंगे कोई एरर नहीं है, सारा सेंटेंस सही है, तो आप क्या करेंगे, उसको टिक करेंगे नो एरर को, यानी इसमें कोई एरर आप कहेंगे है ही नहीं इस सेंटेंस में, ठीक हो गया। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया, ये मैं आपको रूल पढ़वा रहा हूँ, आप इन रूल्स को प्रैक्टिस किया करें खुद बैठ के। यानी कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ईच ऑफ और प्लूरल नाउन, ईच ऑफ और प्लूरल प्रोनाउन के आप खुद सेंटेंस बनाएं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करें, ठीक हो गया। तो आप इस चीज़ों को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों को आप खुद ही प्रैक्टिस किया करें। और होमवर्क के तौर पर अब मैं ये भी एरर डिटेक्शन भी देना शुरू करूंगा। होमवर्क में एरर डिटेक्शन सेंटेंसेस के साथ एरर डिटेक्शन के सेंटेंस बनाकर भी आप अपनी तरफ से वो मुझे सेंड करेंगे।
ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।